हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते की आने वाली न्यूज़ पर। 11 जून जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 बजे जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूके का जो है आईएलओ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और उसी के साथ ही आईएलओ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडेसेस 13:45 पर ORCL अर्निंग रिपोर्ट यूएसडी की, और उसी के साथ ही 16 बजे यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक, और उसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक। 12 जून को GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 बजे यूरो का जो है जर्मनी का CPI फाइनल, और उसी के साथ ही 6 बजे GBP यूके का GDP इनका ईस्ट, और उसी के साथ ही GDP एस्टीमेट ईयरली UKHMR1 हाई पैक न्यूज़, और उसी के साथ ही 6 बजे GDP एस्टीमेट 3M इंडेक्सेस हाई पैक न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ब्रिटिश पाउंड स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट यूएसडी का CPI MS HMR1, और उसी के साथ ही रियल वीकली अर्निंग रिपोर्ट यूएसडी की, और उसी के साथ ही यूएसडी का 12:30 पर CPI MMS इंडेसेस, और 13:45 पर AVGO अर्निंग रिपोर्ट्स। और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो US डॉलर के पेयर्स हैं। 14:30 पर USD यूनाइटेड स्टेट का EIA क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और उसी के साथ ही 18 बजे यूनाइटेड स्टेट का फेड इन ऑन एक्सेस रिजर्व, और उसी के साथ ही फेड के इंडियन एक्सेस रिजर्व USHMR1, और उसी के साथ ही ये 18 बजे यूनाइटेड स्टेट का फेड फंड्स टारगेट रेट्स, और यूनाइटेड स्टेट फेड इन ऑन एक्सेस रिजर्व इंडेसेस, और FOMC यानी इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो आ रही है ये 18 बजे GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक, और 18:30 पर जो है यूनाइटेड स्टेट FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है इनकी, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, स्पेशली US डॉलर के पेयर्स में। 9:15 पर कैट कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर जो है उनकी एक स्पीच आ रही है। 13 जून को GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 1:30 पर AUD ऑस्ट्रेलिया का जो है एम्प्लॉयमेंट, और ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयमेंट AUHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर जो AUD के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 7 बजे यूरो का स्पेन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ रही है, और उसी के साथ ही 9 बजे यूरो जोन का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन MM इंडेसेस। 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का PPI एक फूड एनर्जी, और 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का PPI इनकी आ रही है, भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम और ADBE अर्निंग रिपोर्ट्स। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 14 जून को 6:45 पर यूरो का जो है फ्रांस का CPI नाम फाइनल, और उसी के साथ ही 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इंपोर्ट प्राइस ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और 12:30 पर इंपोर्ट प्राइस डेली HMR1। 12:30 पर कनाडा का मैन्युफैक्चरिंग सेल MM, और 12:30 पर कनाडा का मैन्युफैक्चरिंग सेल MMCHMR1 कनाडा की न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो कैट के पेयर हैं उनमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है।
14 बजे यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का यूमिच एक्सपेक्टेशंस प्रीलिम, और उसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का यूमिच एक्सपेक्टेशंस प्रीलिम इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 17:30 पर यूरोजोन का ईसीबी के जो प्रेसिडेंट लिगार्डे इनकी स्पीच आ रही है। इस न्यूज टाइम पर हमें जो यूरो के पेयर हैं उनमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो यह था जी इकोनॉमिक कैलेंडर पर एक नज़र और इस हफ्ते आने वाली न्यूज़ें। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि तकनीकी तजिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी गोल्ड के पेयर की तरफ। गोल्ड जैसा कि प्रीवियस वीक इसमें जो है फ्राइडे को प्राइस जो है इनका जो है एक न्यूज़ भी थी, एनएफपी भी थी, और प्राइस जो है उसने एक हाई लगाने के बाद वहाँ से जो है वो प्राइस अपनी इस एरिया से जो है वो रिजेक्ट हुई। और जैसा कि प्रीवियस वीक इस एरिया की निशानदही की गई थी कि आपकी प्राइस जो है वो यहाँ से हमें एक डाउन साइड की तरफ वो है वो मूव देखने को मिल सकती है। अभी अगर हम देखें तो प्राइस ने अपनी लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है और अपने एक सपोर्ट का भी ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अभी हमारे पास चार्ट पे अगर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पे हमें एक जो है वो एक सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है। तो प्राइस जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से जो है हमें एक अपसाइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगर तो प्राइस अपने इस एरिया तक जाती है, अपने लोअर ट्रेंड लाइन का टेस्ट और अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का टेस्ट करती है, तो यहाँ से हमें फिर एक डाउन साइड की तरफ जो है यहाँ से अप साइड की तरफ और इधर से एक डाउन साइड की तरफ हमें एक मूव देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देती हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है इसका बेहतरीन एरिया जो है वो ये वाला इसका बन रहा है। तकरीबन जो सपोर्ट एरिया इसका नेक्स्ट है जो तकरीबन 2260 का एरिया। तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर इस एरिया को और इसको ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो प्राइस आपकी मजीद जो है वो डाउन नीचे की तरफ जा सकती हैं। अप साइड की तरफ अगर प्राइस यहाँ से अप जाती हैं और अपने इस जोन को ब्रेकआउट कर देती हैं और दोबारा अपने इस लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अप साइड की तरफ कर देती हैं, अपने स्ट्रक्चर में एंटर हो जाती हैं, तो फिर प्राइस दोबारा हो सकता है अपने इस एरिया तक जो है एक डबल टॉप बनाने के लिए, यानी इस यहाँ तक जा सकती है। तो इस हफ्ते का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वो बेरिश ही है, और जैसा कि एक बहुत बड़ी एफओएमसी न्यूज़ भी आ रही है, तो उस न्यूज़ पे अगर रेट कट होते हैं तो फिर हमें गोल्ड में अप साइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है। यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी भी जैसा कि अपने लेवल ऑफ सपोर्ट को जैसा कि वो ब्रेकआउट कर चुका है। प्राइस हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इसका 1.072 का एरिया, यहाँ से हमें जो है वो अप साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है इस एरिया तक, और यहाँ से जो है वो प्राइस फिर दोबारा डाउन आ सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइसेस आपकी जो है वो तकरीबन 1.06500 तक जो है वो जा सकती हैं। और अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो दोबारा हमारे पास जो ये वाला लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है, यहाँ से फिर जो है हमें एक डाउन साइड की तरफ दोबारा एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। बाकी ट्रेंड की बात करें तो अभी कंसोलिडेशन पीरियड में है, प्राइस रेंज कर रही है, मेजर ट्रेंड जो है वो अभी तक इसका बेरिश ही है। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो जीबीपी यूएसडी भी जैसा कि अभी अपने लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है, अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर हम देखें तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया भी है। तो अगर तो प्राइस अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन और अपने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस यहाँ से मजीद नीचे जा सकती हैं इस जोन तक, यहाँ से हमें अप साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर इसका भी ब्रेकआउट कर दें तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है वो तकरीबन 1.24600 तक जो है वो प्राइस आपकी नीचे इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक जा सकती हैं। अप साइड की तरफ अगर देखें, अगर इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करती प्राइस तो यहाँ से ये दोबारा अपने इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस तक जा सकती हैं। यहाँ से हमें जो है एक रिट्रेसमेंट इस एरिया से देखने को मिल सकती है डाउन साइड की तरफ,
और दूसरी सूरत में अगर अपने इस रेसिस्टेंस का भी ये ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है वो अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। बाकी डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है वो प्राइस रिजेक्ट हुई हैं और अभी अपने इसी लेवल ट्रेंड लाइन के पास हैं। अगर इसका ब्रेकआउट करती हैं डाउन साइड की तरफ तो फिर मजीद नीचे की तरफ हमें प्राइस देखने को मिल सकती हैं। AUD USD की बात करें तो AUD USD भी जैसा कि रेंज कर रहा है और अपनी एक बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट के पास है प्राइस। यहाँ से हमें एक अपसाइड की तरफ जो है वो एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। इस एरिए से हमें दोबारा जो है वो प्राइस डाउन साइड की तरफ जो है वो आ सकती हैं। बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास ये है और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर दे तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है वो अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। तकरीबन जो है 67 0.67500 और 68 को भी टच कर सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस सपोर्ट से प्राइस रिजेक्ट नहीं होती और इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस जो है वो मजीद नीचे जा सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 0.64700 का एरिया, तो प्राइस यहाँ से जो है वो दोबारा रिजेक्ट हो सकती हैं और अगर अपने इस जोन का भी ब्रेकआउट कर दें तो फिर प्राइस आपकी मजीद डाउन जा सकती हैं। बाकी अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो अगर हम बिग पिक्चर देखते हैं तो प्राइस से अभी साइड वे में है और मेजर ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अभी तक बेरिश ही है और एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है इसका वो बुलिश है और अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को जब तक ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइस आपकी दोबारा अपने इस एरिया तक जा सकती है और इसका ब्रेकआउट करने के बाद मजीद प्राइस आपकी अपने इस जोन को भी टेस्ट कर सकती हैं। US ऑयल की बात करें तो ऑयल ने जैसा कि प्रीवियस वीक अपने एक मेजर सपोर्ट को जो है उसने ब्रेकआउट किया, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जहां से अगर हम देखें तो प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही थी तो ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने यहाँ पर एक लो दिया, इस एरिया को अपना सपोर्ट बना दिया। अभी हमारे पास जो अगर हम देखें तो प्राइस ने करेक्शन की है अपने इस एरिया तक और अपने करेक्शनल लेवल से जो है वो प्राइस दोबारा डाउन आ सकती हैं इस लेवल तक। यहाँ का अगर अपने इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करती तो फिर प्राइस यहाँ से मजीद जो है हमें अप देखने को अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करके दोबारा अपने इस स्ट्रक्चर के अंदर दाखिल हो जाती हैं तो फिर प्राइस जो है वो यहाँ से दोबारा अपने इस रेसिस्टेंस तक जा सकती हैं और इसका ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस आपकी मजीद भी अप जा सकती हैं। और अगर डाउन साइड की तरफ हम देखें तो डाउन साइड की तरफ हमारे पास इस वक्त जो चार्ट पे शो हो रहा है ये लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे तकरीबन जो है 71 और 70 तक जो है यानी 70 को भी टच कर सकती हैं। BTC USD की बात करें तो BTC USD जैसा कि प्राइस अपने एक चैनल के अंदर रेंज कर रही हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड भी नज़र आ रहा है क्योंकि प्राइस काफ़ी देर से यहाँ पे रेंज कर रही हैं लेकिन अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही। अगर तो प्राइस अपने इस लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती हैं तो दोबारा अपने सपोर्ट तक आ सकती हैं। यहाँ से हमें जो है एक रिजेक्शन जो है अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस जोन को ब्रेकआउट कर दें तो फिर प्राइस मजीद नीचे जा सकती हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट इसका लेवल बन रहा है वो तकरीबन 64,800 का एरिया, तो प्राइस वहां तक भी जा सकती हैं। और अगर तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो जाती हैं या प्राइस अपने इस लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करती तो फिर प्राइस आपकी अपने इस लेवल को सपोर्ट बना लेती हैं तो फिर यहाँ से प्राइस जो है वो दोबारा रेसिस्टेंस तक, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद 75,000 तक भी जा सकती हैं। तो चले जाए, ये था हमारा इस हफ्ते का तकनीकी जायज़ा और आने वाली खबरों पर एक नज़र। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड लक।